अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इफ्तिखार तालिब बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि ताज़ा और खुश्क फलों में बुनियादी फ़र्क क्या होता है, इनकी ग़िज़ाइयत में और इनकी जो होती है मतलब कि तिब्बी अहमियत वो कितनी होती है। खुश्क और ताज़ा फलों के दरमियान बुनियादी फ़र्क होता है कैलोरीज़ और शुगर की मिकदार का। चूँकि खुश्क फल खुश्क करने के अमल के दौरान पानी और इस वजह से हजम खो देते हैं, इनके ग़िज़ाई अज्जा कैलोरीज़ और शुगर की मिकदार खुश्क होने के बाद छोटे हजम में मरकूज़ हो जाते हैं। लिहाजा जब आप एक मुट्ठी भर खुश्क मेवाजात खाते हैं तो आप इससे ज़्यादा कैलोरीज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसी मिकदार में ताज़ा फल खाते हैं उसकी निस्बत ये ज़्यादा आपको कैलोरीज़ फराहम करती है। खुश्क मेवाजात के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है ये किसी भी शक्ल में खाए जाएं, इनकी मिकदार हमेशा ज़्यादा ही खा हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि खुश्क मेवाजात में चीनी की मिकदार भी ज़्यादा होती है। बहुत से लोगों का ख्याल है इनके पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा पैमाना है जो ब्लड शुगर लेवल परखने के असर का तयन करता है कि कितना इस्तेमाल होना चाहिए। इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा इसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर ज़्यादा असर पड़ेगा। खाने जैसे केक, कैंडी, सोडा और दीगर सादा शक्कर में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। आला ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खुराक इंसुलिन की कमी और ज़ैबतीस के इजाफे का बायस बनती है, मगर रवायती खुश्क मेवाजात में राज़ी फलों के मुकाबले में कम मतदल ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसके अलावा खुश्क मेवाजात वो ख़ास ग़िज़ाई अज्जा के अच्छे ज़राए के लिए मशहूर हैं। पोटाशियम खुश्क मेवाजात इंसानी ज़रूरियत की पोटाशियम पूरा करने का सबसे बेहतरीन सोर्स है। फ़ाइबर खुश्क मेवाजात में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने खुश्क मेवाजात खाना ही है तो माहिरीन के मुताबिक 30 ग्राम से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया।